नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब बहुत धन्य हैं। योगी कथा अमृत श्रृंखला में जो आज का अध्याय पढ़ा जाएगा उसके लिए मैं सीमा कुमार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। सीमा, ओवर टू यू सीमा आंटी। जय गुरु जी। सुरेश वासन अंकल, मल्टीलिंगुअल ग्रुप और सब सेवादार और जो आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं और जो आगे सुनेंगे। आज मुझे फिर एक मौका मिला को होस्ट बनने का इस प्यारी पुस्तक का। और आज का जो अध्याय है बहुत ही प्यारा है, जिसमें परमहंस योगानंद जी एक छोटे बालक का अटूट विश्वास ईश्वर पे कहाँ तक ले जा सकता है। जब आप ये अध्याय सुनेंगे तो आप भी आत्म विभोर हो जाएंगे कि उनका कितना ईश्वर के ऊपर विश्वास था, और वो उनको बिना पैसे के कैसे उनके भाई उनको एक चैलेंज देते हैं वृंदावन जाने का, और वो कैसे उसको पूरा करते हैं। और मैं नेहा आंटी को आमंत्रित करती हूँ कि आप ये इतना प्यारा जो अध्याय है इसको आप पढ़िए और सब संगत को और समझाइए, और उसके बाद जब ये चैप्टर आप खत्म करेंगे तो फिर हम कुछ पॉइंट्स इस अध्याय के लेंगे, समय अगर हमको अलाउ करेगा तो। सो थैंक यू। नेहा आंटी आप आइए और प्लीज इस अध्याय को पढ़िए। आपका मैं वेलकम करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, और शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का, अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पुस्तकों से प्रेम करना सिखाया। और इस पुस्तक का आना भी अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। और सीमा आंटी, आज आपका यहाँ होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जर्नी आपको पता ही है। आज शब्द भी वही बजा, संसार समुंदे तार गोविंदे। और यहाँ से मेरे को आपके दरबार का ड्रीम दर्शन हुआ था सत्संग में, आपके विठल महाराज का। और मेरे पिता ने भी स्वयं मुझे आके यही शब्द सुना के, जो मेरे स्वर्गीय पिता हैं, मुझे आशीर्वाद दिया था एक तरीके से कि इस काम को आगे बढ़ा। तो बहुत बहुत शुक्राना। मैं इस पुस्तक के साथ न्याय कर सकूं, इस पुस्तक को पुस्तक ना कह के एक ग्रंथ कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये हमारा एक संगत बनने का मार्गदर्शन करती है। तो संगत जी, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर मिला है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने में भी आनंद आएगा और सुनने में भी आनंद आएगा। इसमें सब्र, दृढ़ विश्वास, निर्भय, अपने गुरु के प्रति सरेंडर, और मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कठिन परिस्थितियों में कैसे दृढ़ रहना है, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो गुरु महाराज की आज्ञा से मैं ये शुरू करती हूँ। और इसकी हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है, तो भूल चूक क्षमा करें। प्रकरण 11। दो अकिंचन बालक वृंदावन में। अकिंचन मीन्स होता है निर्धन, गरीब। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई न्याय नहीं होगा मुकुंद। यहाँ हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ ही चुके हैं कि उनके बड़े भाई से उनकी वार्तालाप चल रही है। वो जो उनके बड़े भाई अब थे यहाँ पे, उनसे मिलने आए हैं अनंत दा से। तो अनंत दा मुकुंद, मुकुंद यानी परमहंस जी को ये बात कह रहे हैं। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई अन्याय नहीं होगा मुकुंद। कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता हो का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे, ताजे ताजे मीन्स एक वाक्य अलंकार ही दिया है यहाँ पर। वास्तव में हम थे तो धूल धूसरित, तो ताजे ताजे बोल रहे हैं, लेकिन थे तो वो धूल दूसरित क्योंकि यात्रा करके आ रहे थे।
रेलगाड़ी से उतरकर अनंतदा के घर पहुंचे थे, जो हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर ट्रांसफर होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। वे सरकारी लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। आपको भली भांति मालूम है अनंतदा कि मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। यहाँ वो परम पिता कह रहे हैं ईश्वर को, क्योंकि उनके जो ब्रदर हैं वो तो अपने पापा की संपत्ति चाह रहे हैं और परमहंस जी जो हैं वो परम पिता से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। फिर अनंतदा कहते हैं, पहले पैसा फिर भगवान। कौन जाने, जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है। पहले भगवान, लक्ष्मी तो उनके अधीन है। कौन कह सकता है, जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर परमहंस जी ने यकायक ये बात अचानक ही कह दी थी, मन से नहीं कही थी कि जीवन बड़ा हो या छोटा हो। कभी कभी हमारी आत्मा से वो बात हमारा ईश्वर बुलवा लेता है। मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था, इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था। अफसोस, अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित हुआ। यानी उनके मुंह से जो बात निकल गई थी और वो यूं ही नहीं थी। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुम्हें छोड़ दिया है ना। तो उनके भाई उनको फिर कटाक्ष कर रहे हैं। अनंतदा की आंखें आत्म तृप्ति के भाव से चमक रही थी। उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए, हम लोग ने देखा है, नानक जी भी जब घुमक्कड़ थे बचपन में, तो वो उनकी मम्मी भी चाहती थी ना, मम्मी पापा की ये भी खेती बाड़ी करें, कुछ काम काज करें। ऐसे ही जो ईश्वर की प्राप्ति में संलग्न होते हैं, उन्हें पारिवारिक घोंसला नहीं पसंद होता है। तो यहाँ भी पक्षी उनको माना गया है कि जैसे एक पक्षी उड़ता रहता है, वैसे उनके ब्रदर ने उनको एक कटाक्ष किया। बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था, उसे मैंने वहां पा लिया है। और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वहां उन्होंने अपने गुरु की खोज उनकी कंप्लीट हुई थी। श्री युक्तेश्वर गिरी जी को उन्होंने प्राप्त किया था। तो अपने बड़े भाई को वो यही कह रहे हैं। उनके बड़े भाई को तो लगा ना ये बनारस छोड़ के आ गया है, तो इसका मतलब अब ये घर में रहेगा। तो उस प्रसंग की याद में अनंतदा भी मेरे साथ हंस पड़े। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अंतर्दर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था, वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुआ था। उनके बड़े भाई ने उन्हें बनारस भेजा था मास्टर जी के वहां, तो वो अनंतदर्शी तो थे, लेकिन उन्होंने ही इनको श्री युक्तेश्वर गिरी जी के थ्रू, मतलब जब भगवान हमें कहीं कहीं भेजता है तो वो रास्ते हमारे लिए बना रहा होता है। तो इनको मालूम होता है मेरी आत्मा क्या ढूंढ रही है और मुझे कहाँ पहुंचना है। तो ये अपनी हर कठिन परिस्थिति से निराश ना होकर के उसको एक स्टेपिंग स्टोन मानते जा रहे थे कि ये मेरी यात्रा है, मेरे को अगला पड़ाव अच्छा मिलेगा। तो उनकी गुरु की खोज वहां जाके समाप्त हुई थी और वहां से भी वो बहुत कुछ सीख के आए थे। हालांकि उनको वो तृप्ति नहीं मिली थी, तो अपने भाई से वो उसी के बारे में बात कर रही हैं। तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई, उनके ब्रदर ने फिर कहा। जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया। यहाँ हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग नए नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। मैंने कहा, मैंने यानी मुकुंद ने, परमहंस जी ने कहा कि जो अपने उनको गुरु भाई उनके साथ आए थे जितेंद्र, वो भी आगरा घूमना चाह रहे थे ये लोग। तो यहाँ बड़े भाई के पास आके आगरा घूम के, और पास में ही श्री रामपुर है जहाँ इनको युक्तेश्वर गिरी जी से मिलना है। अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा। मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, हम लोग भी घर में ऐसे सोच लेते हैं ना
कुछ हम अनचाही बात कह देते हैं और माता पिता चिंता में आ जाते हैं। तो फिर वो हमें कैसे मनाते हैं, वो अपनी योजना बनाते हैं ना, षड्यंत्र बनाते हैं कि अब हम इसको कैसे बहलाएंगे, कैसे अ, अपनी तरफ खींचेंगे। तो उनका आभास उन्हें भी हो रहा है। सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे, तब षड्यंत्र का रहस्योद्घाटन भी हो गया। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर से पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा। उन्होंने बेलौस ये बात बोली, उनके बड़े भाई ने ना, फिर से ये पक्का करने के लिए कि हाँ सच बताओ, तुम्हें पिताजी के संपत्ति में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं, मुझे ये बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्धन हूँ। यहाँ उनका अटूट विश्वास देखिए। बातें करना आसान है, जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता, तो तुम्हारी क्या दशा होती। शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। जैसे कि अन्य माता पिता भी कहते हैं ना बच्चों को कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं, नौकरी नहीं करोगे तो भीख मांगते फिरोगे। तो बड़े भाई की चिंता अपनी जगह है, लेकिन उनके मन में जो लगन है अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, यहाँ देखिए वो कैसे सरेंडर करते हैं। कदापि नहीं, ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा में कदापि ना करता। भगवान अपने भक्तों के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं। तो उन्होंने मैनकाइंड पे भरोसा नहीं किया, सिर्फ अपने ईश्वर पे भरोसा किया। क्योंकि जिस जिस इंसान से हम मांगते हैं उसको भी तो भगवान ने ही दिया होता है ना, तो फिर हम अपने को क्यों नीचा करें। तो ईश्वर तो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसके पास तो अनंत उपहार है। तो अनंत की हमें आशा करनी चाहिए, अंश को नहीं, महाअंश को देखना चाहिए। और अधिक वाग विलास, वाग विलास मतलब जिसको बोलने की कला आती है उसको बोलते हैं वाग विलास। और अधिक वाग विलास, यदि मैं ये कहूं कि तुम जिस तत्व ज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो, इसे उस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो। अब उनके बड़े भाई ने देखिए कैसे टिप्पणी की है इस बात पे कि तुम जैसे बोल रहे हो ना, उनको तो ये बातें हवा की बातें लगती हैं, क्योंकि उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, ईश्वर कहाँ से आएंगे मदद करने। तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने बोला मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। जैसे शर्त लगती है ना, वो वाली बात है यहाँ पे चैलेंज की। तो वो चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं। परमहंस जी कहते हैं, तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और आप क्या ईश्वर को सिर्फ कल्पना जगत तक ही मानते हैं कि वो है। जो अभी शब्द आया था ना, दुनिया राम खिलौना जाना, कि जब परेशानी आई तो उसी राम को भूल गए। पता चल जाएगा, आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम मेरे दृष्टिकोण को भी और अधिक विस्तारित करोगे, या फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। उनके बड़े भाई ने कहा। अनंतदा वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे। मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं लेके जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, ना अन्न की ना पैसे की। तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे, और तुम वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी एक शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ, तो मैं आगरा का सबसे अधिक विस्मित मनुष्य हूँ। ये प्रस्ताव उनके ब्रदर ने कहा कि बिना पैसे के आप, मतलब किसी से मांगोगे भी और किसी को अपनी परिस्थिति भी नहीं बताओगे। जैसे डायरेक्ट कोई नहीं मांगता और अपनी परिस्थिति बता देता है ना कि मैं तो भूखा हूँ, तो अगला दया करके खाना दे ही देता है। तो यहाँ उनका मतलब है कि अपनी परिस्थिति भी किसी को नहीं बताओगे। अब वो कहते हैं, मुझे यह चुनौती स्वीकार है, क्योंकि उन्हें तो विश्वास है अपने प्रभु पे। मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियां मेरे मन में कौन थी।
अब पीछे जो ईश्वर ने उनके लिए कृपाएं की है, जो उन्हें अपनी तबीयत से रिलेटेड, जैसे हमारे गुरुजी करते हैं ना, हमारे ऊपर कितनी कृपा करते रहते हैं और हम वो चीजें जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो इनको वो सारी चीजें याद हैं जो इनके ऊपर बचपन से लेके अभी तक ईश्वर ने कृपा की थी, और ये उसको स्टेप बाय स्टेप इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। मुझे ये चुनौती स्वीकार है, मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञता पूर्ण स्मृतियां मेरे मन में कौन नहीं। लाहाड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राण घातक हैजे से मेरी मुक्ति। वो बचपन में उनको हैजा हुआ था, तो वो हाथ भी नहीं जोड़ पा रहे थे, और उनके कमरे में लगी हुई लाहाड़ी महाशय की जो तस्वीर थी, उनकी माँ ने प्रार्थना करी उनके पास बैठ के और उनसे हाथ जुड़वाए, और उन्होंने हाथ जोड़े तो उनका हैजा ठीक हो गया। तो वो भी उन्हें याद है बचपन की चीज। लाहौर में छत पर मुझे 2 पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना, बरेली में घोर निराशा के बीच ही सही अवसर पर ताबीज का मेरे पास आना। जब ये बरेली में रहते थे, तो एक साथ में आकर जब ये बहुत परेशान थे, इनको एक ताबीज दिया था और बताया भी था कि स्वतः ही गायब भी हो जाएगा। तो उससे इनको बड़ी हिम्मत आई थी कि हाँ, कुछ दिया है। जैसे गुरुजी हमें बताते हैं कि अगर मैं कुछ भी ना करूं, मैं चम्मच भी ना दिखाऊं और मैं जल भी घोल के ना पिलाऊं अपनी माला के, तो तुम लोग ऐसा विश्वास ही नहीं करोगे। वो साधु ने भी इनको ताबीज दिया था। बनारस में पंडित के आंगन के बाहर से साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया ना, जगन जननी माँ का दर्शन और उनकी दिव्य प्रेम वाणी जगन जननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना। जय गुरु तो जी। ये आंटी, सारे आपका थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। नेहा आंटी, थोड़ा वॉइस इको हो रही है, आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी बीच बीच में इको हो रही है। आप कहीं हाथ लग रहा है या कहीं उससे आप, सॉरी। थैंक यू। नहीं आंटी, अब आ रही है ठीक? अभी हेलो, ठीक आ रही है। हाँ, ठीक आ रही है, अब आ रही है। जगन जननी माँ का दर्शन और उनकी दिव्य प्रेम वाणी जगन जननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना। हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन और सर्वोच्च वरदान, मेरे जीवन के सपनों को धुंध से प्रकट हुए मेरे जीते जागते गुरुदेव। तो देखिए, ये सारी चीजें पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं दोहरा रही हूँ। मैं कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा तत्व ज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वह कसौटी कितनी ही कठोर क्यों न हो। तो यहाँ इनका दृढ़ विश्वास दिखाया गया है, और जो इन्हें ईश्वर देता है उसके प्रति सब्र भी दिखाया है। स्टेप बाय स्टेप वही पूरी चीजें हैं जो गुरु जी ने कही हम लोगों से, और जो हमने ओल्ड संगतों के मुंह से सुनी कि उन लोगों ने भी कैसे धैर्य पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, धैर्य और निष्ठा के साथ रहते हुए अपने को, अपने गुरु को समर्पित किया और ईश्वर पे विश्वास किया। तो यहाँ भी उन्होंने ये सारी बातें बोल के, और उन्होंने जो उनको ईश्वर से प्रदत्त उपलब्धियां थी उनको भी नहीं भूलते हुए, उनका भी शुक्राना करते हुए कि जो पीछे दिया है उन्होंने उसको विस्मृत नहीं किया, उन्होंने उसको भी याद करते हुए ये आगे बढ़े। तो उनके ब्रदर कहते हैं, तुम्हारी ये अनुकूलता सराहनीय है, मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी पर बिठा देता हूँ, अनंत ने कहा। अब इनका ब्रदर ने तो मान ली इनकी बात, लेकिन जो इनका मित्र था जितेंद्र, वो तो साधारण सा मनुष्य था, उसको बड़ी निराशा सी हुई, मतलब घबरा गया वो। वे आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा, एक गवाह के रूप में, और इस पर आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है, एक सहभागी के रूप में। अब एक तो उनको गवाह चाहिए ना, अपना विटनेस के रूप में उसको भेजा। अब वो घबरा गया। आधे घंटे बाद जितेंद्र और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन की टिकट आ गई। स्टेशन के एकांत भाग में जाकर हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी। अनंतदा शीघ्र ही आश्वस्त हो गए
कि हम कोई छिपा खजाना अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ खजाने से मतलब वही 2-4 रुपए हैं, जो बच्चों की पॉकेट में होते हैं, पॉकेट मनी के रूप में। जो छिपाना आवश्यक था, उससे अधिक हमारी सादी धोतियों में कुछ भी नहीं छिपा हुआ था। जैसे ही विश्वास ने वित्त प्रबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा, अनंतदा, आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपए तो दे के रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। उस समय तार का जमाना था, तार लिखा करते थे, पुराने लोगों को याद होगा। और वित्त प्रबंध मतलब वही आर्थिक संकट की घड़ी जब आती है, जब पैसे नहीं होते हैं पॉकेट में या बैंक में, तो कैसे बंदा तिलमिला जाता है कि आगे क्या होगा, और कल के लिए बहुत आशंकित होता है मन। तो यहाँ उसी के बारे में बताया गया है कि जितेंद्र भी ऐसे ही बड़ा परेशान हो गया था। तो अब इनको तो परमहंस जी को तो ये बात बुरी लगेगी ना। वो एकदम से तीव्र स्वर में बोले, जितेंद्र, तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्त्सना की, यदि तुम अंतिम उपाय के तौर पर कोई पैसा अपने साथ लोगे, तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा। उन्होंने तो अपनी बात कह दी। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति नहीं होती है। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है। मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। मतलब वो यही कह पाया कि पैसों से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अब उसको अपनी बात भी बोलनी थी, चुप भी नहीं रह जा रहा था, इसलिए धीरे से बोल गया वो। मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं हूं, उनके बड़े ब्रदर ने कहा। कोमलता की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई थी। संभव है कि उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था, शायद 2 अकिंचन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए, या फिर ईश्वर में उनकी अनास्था के लिए। यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए, तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लो। वो उनके बड़े भाई उनसे दीक्षा लेने के लिए भी तैयार हैं। इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता। ये विसंगति के बारे में ही कहा गया है। बल्कि पिता के बाद उसी को परिवार में तत्सम सम्मान मिलता है। हम सब जानते हैं कि बड़े भाई को पिता के समान ही रिस्पेक्ट दी जाती है और उसके आगे झुकते नहीं है। तो यहाँ वो कह रहे हैं, मैं तेरे आगे नतमस्तक भी होऊंगा और तुझसे दीक्षा भी ग्रहण करूंगा। और सब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था। हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास और खामोश बैठा था। आखिर हरकत में आते हुए वह मेरी ओर झुका और एक नाजुक स्थान पर पीड़ा अचानक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की भी कोई व्यवस्था करने वाले हैं। तो फिर वो कहते हैं, चुप रहो संशय आत्मा, भगवान हमारे साथ हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या तुम उनसे जरा जल्दी करने की व्यवस्था करा सकते हो? फिर वो अधीर हो रहा है कि अब उसको और चिंता हो रही है ना कि पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी देर तक नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि भगवान से और जल्दी करने की व्यवस्था कराओ। अगले आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूँ। मैं बनारस से ताजमहल देखने के लिए चला था, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। ये 2 मित्रों के बीच की प्यारी सी निर्मल आनंद की झलकियां हैं। अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं ना। मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पद धूलि से पुनीत भूमि पर आज हम चलेंगे। तो जिस वो ईश्वर की भूख है, उसको सांसारिक पदार्थों की भूख नहीं रहती है। यहाँ उनका ईश्वर प्रेम की दर्शाता है कि उनका फ्रेंड जो है वो भूख से मरा हुआ जा रहा है, जबकि अभी भूख का समय नहीं हुआ है। वो संशय ही कर रहा है कि नहीं आगे भोजन मिलेगा कि नहीं। जैसे हम कई बार घर से खाना नहीं खा के जाते हैं और जल्दी जल्दी बड़े मंदिर चले जाते हैं और वहां सोचते हैं कि एक चपाती मिल जाए, और मिल जाती है। विश्वास करते हैं तो मिल जाता है। अब खुश हो जाओ जितेंद्र,
हमारा वृंदावन तो इस स्थानों के पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं ना, ये फिर से बात कही गई है। हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और दो सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले स्टेशन पर हमें उतरना था। दो सज्जन इनसे कहते हैं, बच्चों, वृंदावन में क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है? पहले देखिए, लोग छोटे बच्चे अकेले नहीं जाते थे ना, तो इसलिए उनको क्या आश्चर्य हुआ। जो इनके को पैसेंजर्स थे वो इनको कहने लगे, क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हमसे आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। वो इनमें इंटरेस्ट लेते ना, तो अब ये बेरुखेपन से कहते हैं, आपको इससे प्रयोजन? बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली। पहले सिखाया जाता ना, अजनबियों से बात नहीं करना है, तो वो भी अपनी दृष्टि घुमा लेते हैं रमन जी। शायद तुम लोग चित्तौर के सम्मोहन में, या कृष्ण जी को कहा गया है, शायद तुम लोग चित्तौर के सम्मोहन में अपने परिवारों से भाग जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं ऐसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असहाय गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूँ। तो वो कितने प्यार से इनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए, ये आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे रमन जी ने उनको रिप्लाई दिया। इसके आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो संयोग से हमारे सह यात्री सज्जन ने हमारे हाथ थाम कर एक घोड़ा गाड़ी बुला ली। उस समय घोड़ा गाड़ी का जमाना था, तो उन्होंने समझ तो लिया था कि ये लोग भोजन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इनका हाथ पकड़ लिया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर उद्यान था, सदाबहार वृक्ष थे। हमें ले आने वाले सज्जन स्पष्टतया भली भांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक मुस्कुराता हुआ लड़का हमें बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहां एक शालीन सौम्य दर्शना प्रौढ़ महिला पहुंची। तो ये लोग को वो लेके गए, सज्जन जो दो थे, और बड़े से आश्रम में लेके गए, जहाँ की सज्जा के बारे में बता रहे हैं और कंफर्ट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग गर्मी से आ रहे थे। और बैठक खाना हम जानते हैं बेंगलुरु को कहा जाता है। और सौम्य ब्रॉड महिला मतलब एक जैसे वहां देख रेख करने वाले लोग होते हैं, वो आंटी जो थी इनको ले गई। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके। दो सज्जनों में से एक ने आश्रम वासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे दो अतिथियों को ले आए हैं। जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर किया, मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए, क्योंकि इनको किसी को लेके ही आना था खाने के लिए, तो इनको भी परमहंस जी का चेहरा वैसे ही इतना इनोसेंट और इतना भक्ति में था ही, अफेक्शनेट बहुत। तो उनको लगा कि हाँ, ये कृष्ण भक्त है, क्योंकि जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा की सुगंध को पहचान लेती है, या वो बात कही गई है। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, भगवान ने कहा तो फिर मुलाकात होगी। दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा, यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामयी ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अच्छा अधिक दिन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। आज इस आश्रम के दो आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवानों को सराहने वाला कोई ना होता। देखिए, माँ भी जब खाना बनाती है और बच्चे नहीं खाते हैं, और बच्चों के साथ कोई और फ्रेंड आ जाता है, तो भी उन्हें बहुत खुशी होती है कि चलिए, मेरा खाना बनाया व्यर्थ नहीं गया। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था, वह तो राजसी सत्कार में बदल रही थी। आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मेल बिठाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था। गौरी माँ ने कौतूहल से उसकी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थी, तो उनको तो यही लग रहा था ना, बेचारे गिचारे से हैं और इनको इतना अच्छा भोजन देख के इसलिए बड़ा विस्मित हो रहे हैं। लेकिन जितेंद्र जो था, वो उसका जो बर्ताव है एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाया गया है, हम लोग की तरह, कि हम लोग बड़े जल्दी विचलित हो जाते हैं।
और जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो वो भी हम बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो जो खुशी में और दुख में एक जैसा रहता है वो फिर परमहंस कहलाता है। तो यहाँ पे जितेंद्र की स्थिति जो है वो हमारी तरह बताई गई है। भोजन का बुलावा आ गया। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गई जहाँ भोजन किया जा रहा था। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ ही में लगे रसोई घर में चली गई। मैं इस क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहां उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी जितनी जोर से उसने मुझे गाड़ी में काटी थी। देखिए फ्रेंड्स कैसे बदला लेते हैं। तो वो भी उनको चुटकी काटते हैं। परमहंस जी अकेले होने का थोड़ा सा मौका ढूंढ रहे थे और फिर उन्होंने भी कहा, मतलब उन्हें अपनी बात रखनी थी ना कि देखिए ईश्वर ने कितना अच्छा प्रबंध किया। गौरी माँ एक पंखा लेकर लौट आई। हम अलंकृत उन्हीं आसनों पर बैठे थे और वे हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रहीं। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे। उसे भोजन कहने से राजसी भोज कहना अत्यधिक युक्ति संगत होगा। इस धरातल पर जन्म लेने से लेकर अब तक ना जितेंद्र ने और ना मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। देखिए जबकि हम सब जानते हैं परमहंस जी बहुत अच्छी फैमिली से थे, फिर भी उन्होंने दूसरे को सम्मान देने के लिए, खुद को नीवा शोभित करने के लिए कितनी अच्छी बात बोली है कि मैंने तो ऐसा खाना ही नहीं खाया कभी। सॉरी आंटी मैंने तो फ्लाइट मोड पे किया है। सॉरी सॉरी महाराज, सॉरी संगत जी। अनंत की शर्त से मुंह बंद किए जाने के कारण उस करुण में भद्र नारी से यह भी नहीं कह सकते थे कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व था। कम से कम हमारी हृदय सच्चाई उन उद्गारों में सोच थी। हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने निमंत्रण के साथ वहां से चल पड़ी। उन्होंने माता जी को धन्यवाद दिया और अंदर से तो वो दोहरा धन्यवाद दे रहे थे क्योंकि वो तो जानते भी थे ना कि हमें ऐसा भोजन मिलेगा और अपनी परिस्थिति नहीं बता पा रहे थे कि अगला भोजन कैसा मिलेगा। उनको तो अपने पे विश्वास था, जी पे विश्वास था, लेकिन उन्होंने मन ही मन बहुत अच्छे से उनको श्रद्धा और धन्यवाद व्यक्त किया। बाहर धरती धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीक्ष्ण शब्द बाण चलने लगे। वह फिर एक बार शंका व्यथित हो उठा था। वो फिर से डरने लग गया ना। तुमने तो आज मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है। हमारा ये भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक पैसा भी तो है नहीं। इस शहर का अवलोकन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना पैसे के तुम मुझे अनंत के घर वापस कैसे ले जाने वाले हो? जितेंद्र ने फिर ये सब बातें शुरू कर दी क्योंकि वो नहीं जानता था, वो ईश्वर पे विश्वास नहीं कर रहा था और उसको फिर से डर था कि वो इसको सिर्फ एक कोइंसिडेंस मान रहा था। जैसे जो नई संगत होती है वो अपने साथ किसी और को ले जाती है, दूसरे को यही लगता है कि नहीं ये कुछ वहां हो जाता है। गुरु जी उसको विश्वास दिला रहे होते हैं और उनको ये हो जाता है कि नहीं ये तो कोइंसिडेंस था। तुम भगवान को जल्दी ही भूजा तो अब तुम्हारा पेट भर गया है। मेरे में कटुता तो नहीं थी पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में दैवी कृपा की स्मृति कितनी अखाड़ित होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना कभी ना कभी पूरी ना हुई हो। ये हम सब जानते हैं, सभी की कोई ना कोई प्रार्थना जरूर पूरी हुई होती है और
यहाँ जो इन्होंने कहा है देवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है, इसीलिए शायद हमें हमारे गुरु जी ने सत्संग करने के लिए कहा, ताकि हम अपनी जो गुरु कृपा होती है वो जब बार बार बताते हैं तो हमारे मानस पटल पर, हमारे मस्तिष्क में वो स्थापित हो जाती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है कि नहीं, जिस ईश्वर ने यहाँ तक कृपा करी है वो आगे भी कृपा करेंगे। तो ये पुस्तक हमारे गुरु जी ने इसीलिए पढ़ने के लिए हमें कहा था, तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने गलती है उससे मैं कभी नहीं सकूंगा। फिर जितेंद्र कटाक्ष करे जा रहा, शांत हो जाओ जितेंद्र, जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और वही हमें आगरा भी वापस ले जाएंगे। इतने में एक क्षीणकाय युवक, मतलब दुबला पतला युवक हमारी ओर तेजी आता दिखाई पड़ा। उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे आकर उस मेरे सामने शीश झुकाया। अब देखिए क्या कोइंसिडेंस है या क्या ईश्वर की कृपा है। ये भी कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, जिसके नीचे आप सब जानते हैं कृष्ण जी का भी कदम्ब का वृक्ष बहुत ये था, उसके नीचे बांसुरी बजाया करके। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ रहे हैं, मैं आपकी अगवानी और प्रदर्शन करता हूँ। फिर किसी ने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया ना, और किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकेगा, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया वो निमंत्रण कि आओ घूमने चलो हमारे साथ, लेकिन जितेंद्र का रंग उड़ गया कि देखिए मैं कितना कोस रहा था ईश्वर को, और ईश्वर की एक और कृपा देखिए। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। तो इन्होंने मतलब हंसे भी नहीं कि थोड़ा गंभीर रहे, नहीं तो वो हमें अपना मित्र समझ लेगा, और उसको टालते हुए ही उन्होंने ये बात बोली थी, क्यों नहीं। फिर वो कहते हैं आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगी। वो परमहंस जी को अपना गुरु कह रहा है। मेरी मध्याह्न उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाई। उनमें से एक आपका ही चेहरा था मेरे गुरुदेव। मैंने ये चेहरा प्रायः ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे। देखिए यहाँ वो समझ सकते हैं, क्योंकि उनको भी ध्यान में श्री युक्तेश्वर गिरी जी का, अपने गुरु का चेहरा बार बार दिखाई देता था। इसलिए अब उन्हें कोई और गुरु कह रहा है कि मुझे तुम्हारा चेहरा ध्यान में दिखा, तो यहाँ अब उनको थोड़ा धीरज होगा। मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला, ना तो भगवान ने ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। तो वो ये जितेंद्र को सुनाते हुए कह रहे हैं कि देख लो, भगवान ने भी हमारा परित्याग नहीं किया है और मनुष्य ने भी नहीं, क्योंकि मनुष्य तो भगवान का ही अंश है, तो भगवान किसी ना किसी को तो भेजेंगे ही। तो यूं अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था। तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। मतलब उन्होंने उसके सामने नहीं झुके प्रणाम करने के लिए, लेकिन जो उसके अंदर का ईश्वर था उनको परमहंसी मानसिक प्रणाम कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? फिर से वो आग्रह कर रहे हैं। ये तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में अपने भाई के अतिथि हैं, तो वो उनके घर तो नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि अपने भाई के घर रुकेंगे और यहाँ सिर्फ वृंदावन घूमने आए हैं। तो फिर वो कहता है कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। अब वो इनकी तरह ही इनकी बात करने लगता है जब वो उसके घर नहीं जाना चाह रहे। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने, जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया था, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। तो यहाँ देखिए, ये लोग मंदिरों के, इनको दर्शन भी हो गए बिना पैसे के, और एक इनको सारथी भी मिल गया, गाइड भी मिल गया। कितना अच्छा भगवान ने भेज दिया इनके लिए। अब वो कहते हैं, अब जब यात्रा समाप्त हो गई और रात होने वाली थी, तो वो फिर से कहने लगा, अजनबी प्रताप चटर्जी,
क्षमा कीजिए, मैं कुछ संदेश ले आता हूँ। संदेश आप सब जानते हैं, बंगाली मिठाई होती है जो कम मीठी होती है, और वहाँ के जैसे रसगुल्ले प्रचलित हैं वैसे ही संदेश प्रचलित है। प्रताप रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर उस समय कुछ ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी, टहलने लगे। हमारे उस मित्र ने कुछ समय तो लगाया, परंतु फिर अपने साथ में अनेक मिठाइयों के उपहार ले आया। यहाँ देखिए, इतनी मिठाइयां भी ले आया वो इनके लिए। कह रहा था मैं सिर्फ संदेश लाऊंगा, और थोड़ी देर लगाई, वो भी आगे पता चलेगा क्यों देर लगाई। कृपया मुझे इतना तो पुण्य कमाने दीजिए। और कितने आग्रह से, प्यार से वो कह रहा है। जैसे किसी के घर कोई आता है, फिर उसको विदा करते समय उपहार देते हैं, तो वो इसको अपना परम सौभाग्य मान रहा है कि मेरे ध्यान में ये दो बालक आए, तो जो उसको सेवा परवान करी भगवान ने, वो उसको पूरी तरह समर्पित करते हुए अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। प्रताप ने अनुरोध पूर्वक ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट, जो उसने अभी अभी खरीदे थे, हमारी ओर बढ़ाए। देखिए, वो टिकट भी खरीद रहा था, इसलिए उसको मार्केट में देर लगी। और उसने नोटों का बंडल भी दिया, जैसे शगुन देते हैं ना। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी। उन्होंने जब ले लिए ये चीजें, तो वो श्रद्धा तो भगवान को कर रहे थे। अनंत ने इतना उपहास किया था, फिर भी भगवान ने क्या हम पर उससे अधिक, आवश्यकता से अधिक नहीं दे दिया? तो जब उनके बड़े भाई ने इतनी सुनाई थी ईश्वर को, फिर भी भगवान ने उन पे कितनी कृपा करी। इतने की तो उन्होंने कामना भी नहीं करी थी, कल्पना भी नहीं करी थी। वो तो घूमने से, खाने से ही तृप्त हो गए थे, और टिकट मिल गई थी, फिर भी उसके ऊपर पैसे भी मिल गए। हमने स्टेशन पर एक एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी माशे के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा। उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी। अब देखिए, उनके शिष्य ने उनको, जो नए नए शिष्य बने थे, उन्होंने उनको कितनी जल्दी सब कुछ गुरु दक्षिणा दे दी, सब कर दिया। तो उन्होंने उनको अपना शिष्य होना स्वीकार किया, और उनको एक स्टेशन के कॉर्नर में ही दक्षिणा, सॉरी, दीक्षा दे दी क्रिया योग की। जो लाहिड़ी माशे क्रिया योग था, उसकी उन्होंने उनको विधि बताई। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है। चिंतामणि हम सब जानते हैं, वह मणि जिसके बाद किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, और वो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो इसी प्रकार की क्रिया योग जो है, वो हमारी सब इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। तो क्रिया योग द्वारा क्या होता है? सांसारिक नहीं, पर संसारिक भी चीज हमें आध्यात्मिक भी ज्ञान देता है। क्रिया योग कोई भी साधना होती है, वो मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, तीनों तरीके से मनुष्य की रक्षा करती है, और मनुष्य को स्वस्थ रखती है। उसका ईश्वर से जो अंतिम ध्येय है मिलाने का, वो मिला देती है। मैंने अपने नए शिष्य से कहा, जैसे कि तुमने भी देखा, ये प्रवृत्ति अत्यंत सरल है, और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। तो जो 10 लाख वर्ष लगते हैं माया से मुक्त होने के लिए, जब ये क्रिया योग किया जाता है, तो उसकी जो समय है, उसकी अवधि जो है कम हो जाती है। जैसे कि पौधे को विकास की गति की, उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक से बढ़ाया जा सकता है। जैसे साइंटिफिक बताया गया है ना तरीके से, कि पौधों को आजकल हम सुनते भी हैं, कितनी फसल को डबल डबल तरीके से उगाया जा रहा है। पौधों को जिस विकास गति से बढ़ाया जा सकता है, ऐसे क्रिया योग को हम माया से मुक्त करने के लिए घटा सकते हैं। उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित किया है। अगले चैप्टर्स में आएगा इसके बारे में, कि वो जगदीश चंद्र बोस जो थे सबसे बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने कैसे पौधों के साथ मनुष्य का तालमेल बताया है, कि उनमें भी ज्ञान होती है, उनमें भी प्राण होते हैं, उनमें भी इंद्रियां होती हैं, वे एक इंद्रिय कहलाते हैं। वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठा पूर्वक साधना करो,
तुम समस्त गुरुओं के गुरु के पास पहुंच जाओगे। अभी तो उन्होंने दीक्षा दे दी, फिर वो अपने को वड्याई ना देते हुए, अपने को नीवा करते हुए अभी भी उनको कह रहे हैं कि गुरुओं के गुरु के पास भी पहुंच जाओगे। इस चिर स्थित यौगिक पूंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोगों में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर विचार पूर्वक कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है। जैसे हम सब जानते हैं, संगत के भी कई संगतों के स्वप्न में प्रभु आते हैं, तो वो आने वाले मंगल का प्रतीक होते हैं कि सब ठीक होने वाला है और आशीर्वाद देके जाते हैं। इसी प्रकार जब उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे तो उनको विश्वास हो गया था कुछ अच्छा होने वाला है, और ये विश्वास ही उनको परमहंस जी तक लाया और उन्होंने कितनी बड़ी कुंजी प्राप्त करी वो स्टेशन पर। हम थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैं तो आनंद से भरा था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप से प्रेम पूर्ण विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले से दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। मतलब जितेंद्र के गले से भी और प्रताप के। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था। इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने विरुद्ध, मतलब अपने मन, उसका मन धिक्कार रहा था ना कि देखो मैंने कितनी भगवान की आलोचना करी, भगवान पे विश्वास नहीं किया और भगवान ने कितना कुछ दिया, तो उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कार रही थी। तो इस बार अपने लिए नहीं रो रहा था लेकिन अपने विरुद्ध रो रहा था। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। मध्य रात्रि होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था, उनका विस्मित चेहरा आप देखते ही बनता था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपयों के नोटों की वर्षा कर दी। यहाँ देखिए उनको कितना मजा आया होगा, हमें सुनने में इतना मजा आ रहा है। जितेंद्र सच सच बताओ, अनंतदा मजाक करने के अंदाज में बोले, इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा तो नहीं है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। अब वो देखिए कि वो समझदार थे, तो उनको धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो शांत हो गए और गंभीर भी हो गए। मांग और पूर्ति का नियम जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। ये जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में आता है, मांग और पूर्ति का नियम। तो उसी के बारे में कहा है, जब डिमांड होती है तो उसकी पूर्ति भी कैसे करते हैं। तो ईश्वर जिस ढंग से करता है वो तो संसारिक कोई भी चीज नहीं कर सकती है। तो उन्होंने यही कहा है कि मांग और पूर्ति का नियम जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। उन्होंने अपने भाई को इतना आध्यात्मिक कभी नहीं देखा था। तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीजों के संशय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज मैं पहली बार समझ रहा हूँ। तो अब उनके भाई को समझ आ गया था कि वो इन चीजों की ओर, माया की ओर आकर्षित क्यों नहीं होते हैं। रात बहुत बीत गई थी, तब भी अनंत ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेनी पड़ी। परमहंस जी देखिए अभी थोड़ी देर पहले प्रताप को अपना शिष्य बना के आ रहे थे, अब उनके भाई ने भी रात को ही जिद करी कि मुझे अभी के अभी मुझे भी तो आप दीक्षा दीजिए। दूसरे दिन प्रातः काल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत अभाव था। हम जानते हैं ना कि जैसे जब पहली बार वो आए थे तो कितने अकिंचन निर्बालक थे, और अब देखिए उनको सारे संसार की कुंजी मिल गई। तो यहाँ अब उनके भाई के व्यवहार में भी कितना फर्क आ गया और कितने अच्छे से उन्होंने ब्रेकफास्ट कराया। मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे। श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं। तो ये अपने मित्र को कहने लगे। अनंत से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे। सूर्य की किरणों में चमकते श्वेत संगमरमर के बना ताजमहल
शुद्ध अनुपात संगति का मूर्तिमान रूप है। काले घने सरु के वृक्ष, चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का दृश्य पट उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है। अत्यंत बारीक नक्काशी की रत्न जड़ित जालियों से बना भीतरी भाग अति सुंदर है। भूरे तथा बैंगनी रंग के संगमरमर से बना अत्यंत नाजुक बेलबूटा अति सुंदर है। गुंबद की रोशनी शहंशाह, शाहजहां और उनकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है। ये वहां के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, जो वहां की वास्तुकला है और किस ढंग से वहां का आर्किटेक्चर जो है, सबने देखा ही है ज्यादातर। और हमारे गुरुजी भी ताजमहल जा चुके हैं, वहां की कितनी बड़ी उनके सत्संग हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। जिन्होंने नहीं सुना है वो जरूर सीखें, सुने गुरुजी का ताजमहल यात्रा। अब दृश्यावलोकन बहुत हो गया, मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। जिसको देखिए प्रेम की भूख है, अपने गुरु की भूख है, उसे तो उसका ध्यान वहीं रहेगा ना। तो शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। अब क्या होता है, उन्हें तो अपने गुरु के पास जाना है और उनका दोस्त फिर अधीर हो जाता है। मुकुंद, मैं कई महीनों से अपने परिवारजनों से को नहीं देखा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊंगा। अब वो मुकुंद को कहने लगे, परमहंस जी को, जितेंद्र, कि तुम तो जाओ गुरु के पास और मैंने तो अपने परिवार वालों से नहीं मिला हूँ। तो जिसको गुरु चाहिए उसको गुरु चाहिए, जिसको भाई बहन माँ बाप चाहिए उसको माँ बाप चाहिए। मेरे मित्र ने, जिसे सौम्य भाषा में अस्थिर चित्त कहा जा सकता है, कोलकाता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता से उत्तर में 12 मील पर स्थित श्री रामपुर पहुंच गया। यहाँ देखिए, वो तो अपने गुरु के आश्रम चले जा रहे हैं और उनका फ्रेंड बीच में ही छोड़ के आया। यहाँ उन्होंने अपने मित्र से जिद बहस भी नहीं करी कि तुम यहाँ तक आए हो तो मेरे साथ चलो। यही हमें गुरुजी सिखाते हैं कि किसी को कुछ भी इंसिस्ट मत करो। सबके अपने अपने पेन है, अपनी अपनी यात्रा है, और किसी के लिए मन में मनमुटाव भी नहीं रखो। ये हमारी जगह कोई और होता तो हम कहते कि अच्छा, अभी तक मजे आ रहे थे, घूम फिर रहे थे, तब तुम यहाँ आ गए हमारे साथ, अब तुम हम गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं तब तुम नहीं आ रहे हो। और जो नहीं आता है उसको भी जबरदस्ती ले लेके जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने कितनी अच्छी हमें शिक्षा दी है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और अपने आप चले गए। वो जिसको जो चाहिए उसे वो प्राप्त हो जाता है। और यहाँ अस्थिर चित इसीलिए कहा गया है, हमारे कई शब्द हैं इसके बारे में। चिंता छड़ अचिंत रहो, तू काहे को डोले प्राणिया। तो अडोल रहने वाले के शब्द भी हैं, जो व्याख्या शब्द है हमारे उसमें भी, कि जब हमारा स्थिर चित्त होता है, जहाँ हम ठहर जाते हैं, हमें अपने मन को स्थिर करना है, वहां से ही ईश्वर की प्राप्ति स्टार्ट हो जाती है। हमें अपने शरीर को ज्यादा चलाना है और मन को, चित्त को, बुद्धि को, दिमाग को स्थिर रखना है। तो हम उल्टा करते हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं, शरीर कम चलाते हैं। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए थे, विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा। याद है ना, उनके गुरु ने उनको कहा था तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। तो अब उनको याद आ गया, 28 दिन हो गए हैं कि 4 सप्ताह हो गए हैं, तो उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा, तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। और आज मैं धड़कते हृदय से राय घाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञान अवतार के साथ बिताने वाला था। देखिए, जो जिस स्थान को प्राप्त करना चाहते थे, वो जिनके चरणों में जाना चाहते थे, जब वो शुभ घड़ी आई तो वो कैसे नर्वस हो रहे थे। मिला जुला भाव होता है आनंद का, खुशी से ज्यादा आनंद होता है, क्योंकि आनंद जो है वो अनंत है, उसको कम किया ही नहीं जा, कम हो ही नहीं सकता, वो अनंत ही रहेगा। तो उनको अनंत की प्राप्ति होती है और आनंद में प्राप्ति होती है राज जी के पास। वो अपने आगे के 10 वर्ष बिताने जा रहे हैं। ये अध्याय समाप्त होता है। और शुक्राना मेरे प्रभु, बेअंत शुक्राना
भूल चूक त्रुटियां क्षमा करना, आगे से शुद्ध और स्पष्ट पाठ पढ़ने की समर्थता बख्शना। तो हमें थोड़ा सा इस चैप्टर में हमने क्या सीखा उसके बारे में चर्चा करूंगी कि इसमें देखिए उनका मित्र जो होता है वो तो अर्पण तो करता है जिस प्रकार हम लोग करते हैं, समर्पण नहीं करता है, पूरा सरेंडर नहीं करता है कि जो दिया उसका तेरा भाड़ा मीठा लागे, वो नहीं है आपके व्यवहार में। तो हमें दोनों के से देखने का मौका मिलता है इस पुस्तक के थ्रू। हम खुद को अपनी आध्यात्मिक प्रगति को देख पाते हैं और इस पुस्तक को पढ़ के ही लगता है कि एक बार पढ़ने की पुस्तक है ही नहीं, अन्यथा गुरुजी हमसे कहते ही नहीं। गुरुजी ने कहा है तो ये हमारे लिए शिव पुराण सदृश है। शिव पुराण तो एक ग्रंथ है, वो तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये हमारे आज जीवन के लिए उसी प्रकार है। जो आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के इच्छुक हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये गीता से कम नहीं पुस्तक। और इसको हमें अखबार की तरह नहीं पढ़ना है कि हाँ मैंने पढ़ी है, मुझे कहा और मैंने पढ़ ली। इसको मथने की जरूरत है। जैसे एक दूध होता है, उसको नहीं जमाते हैं, फिर जब निकालते हैं, मलाई निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब जाके मक्खन ऊपर आता है। तो इस पुस्तक को भी जितना हम मथेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, ये भी एक बार में समझ आने वाली पुस्तक नहीं है। तो इसमें सब्र, दृढ़ विश्वास, निर्भय चित्त की स्थिरता, इन सब बातों पे और पूर्ण समर्पण और शुक्राना, जब हम शुक्र करते हैं तो वो चीजें हमें याद रहती हैं, हम भूलते नहीं है। तो जब हमें पहले की स्मृतियां रहती है अच्छी, तो हमारे मन में एक विश्वास जागृत होता है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है और हम आगे आने वाले समय के लिए डरते नहीं है, चाहे में पैसे हो चाहे ना हो। सभी को मालूम है सबकी स्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, समय जो है साइकिल के पहिए ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और गुरुजी इसीलिए पहले से बना देते हैं, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देते हैं, रिलेशंस, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर वो अपने पास हमें नए रूप में लेके आते हैं और अपनी तरह धीरे 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 बनते हैं। जिन लोगों से हम कुछ सीख सके वो हमारे जीवन में आते हैं धीरे धीरे। तो इसमें भी देखिए पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो अभी तो हमने एक ही चैप्टर पढ़ा है और इसमें शिकायतों का कहीं भी जिक्र नहीं है, समस्याओं का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि अनेकानेक समस्याएं आई हैं। वो तो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बालक थे, फिर भी उनको घबराहट नहीं हुई क्योंकि उन्हें अपने प्रभु विश्वास था और अपने बुद्धि पे विश्वास था। परमहंस जी ने कई जगह अपने व्याख्यानों में ये बात करी है कि प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, हमें बुद्धि का विकास करना है और उस बुद्धि को चलाना है और फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी है। जैसे हम शब्द में भी सुनते हैं कि हमें हर चीज गुरु को अर्पण करके करनी चाहिए। जैसे हम पानी अर्पित करते हैं तो वो जल बन जाता है, तो उसी तरह उसके ऊपर प्रसाद, कड़ा प्रसाद के ऊपर रुमाल रखते हैं तो वो रुमाला साहिब बन जाता है। तो जरा सी जो बेजान चीजें हैं वो कितने अच्छे ढंग से उनका रूप बदल जाता है। ईश्वर के पास तो जो चीज आती है वो बदल जाती है। तो जितना समय हम दुनिया को कम देके ईश्वर को देंगे अपनी पूरी एनर्जी, यहाँ वो परमहंसी अपनी सारी एनर्जी अपने गुरु को देते हैं। तो उसी तरह वो अपने गुरु को प्राप्त होते हैं इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में। और हम लोग अभी तक संसार में ही अपनी एनर्जी खर्च करते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें अपने साथ, अपने गुरु के साथ देनी चाहिए। वो इस पुस्तक में, इस छोटे से चैप्टर में, ये मेरे ख्याल सबसे छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में यही बताया गया है। इसके साथ साथ इच्छा शक्ति के बारे में, जब हमारी इच्छा शक्ति जो होती है दृढ़ होती है, पक्की होती है कि नहीं मैं ये कर लूंगा, जब अंदर से विश्वास होता है तो बंदा कर लेता है और तब भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। ये जो सूक्तियां बनी हैं कि जो अपनी सहायता करते हैं ईश्वर भी उनकी सहायता करती है, ये व्यर्थ में नहीं बनी है। इन सब के पीछे बहुत गहरे गहरे मकसद हैं। तो कई सारी इसमें बातें सामने आती हैं। हमें अपनी इच्छाओं से ज्यादा ईश्वर की योजनाओं पे भरोसा करना चाहिए
कि वो जो हमें अगला पर्व देगा वो उतना ही देगा। जैसे एक टीचर होता है, उसको मालूम होता है कि ये इस क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, तो मैंने इसको यही चैप्टर देना है, ये उतना ही कर पाएगा, उतने में ही पास हो जाएगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप देता है। ऐसे ईश्वर भी हमें वो परेशानियां देते हैं जिसमें हम उबर पाए। तो परमहंस जी ने जो स्कूली पढ़ाई नहीं की थी, यहाँ पे भी वो बताते हैं ना, मैंने आखिरी पर्चा कैसे पास किया, वो संस्कृत वाला। तो उन्होंने पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं ली, लेकिन जीवन की जो पढ़ाई उन्होंने करी उसको कितने अच्छे ढंग से पास किया। जीवन की हर परीक्षा में वो खरे उतरे, ना केवल खरे उतरे, उन्होंने हर जगह अपना पंचम रहलाया। और अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति उन्होंने कितनी श्रद्धा से सबको मान दिया, सम्मान दिया कि आज उनके नाम से सबको जाना जाता है। उस ऋण से भी वो मुक्त हुए। और ऐसे ही गुरुजी हमें अपनी मातृभूमि के लिए कितना कुछ करने को कहते हैं। ये जो आज बाहर सत्संग हो रहे हैं, यहीं से हो रहे हैं, यहाँ से ही सीख के वो लोग जाते हैं और वहाँ कितने अच्छे से करते हैं। और देश विदेश में भारत का नाम रोशन हो रहा है वहाँ की संगतों की वजह से। और वो देख के मन बहुत खुश होता है। गुरुजी ने यहाँ बैठे बैठे कितनी अच्छी व्यवस्था करी है। ऐसे ही परमहंस जी को वहां भेज के किया उस समय, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं थी, फोन वाली, इंटरनेट वाली, कंप्यूटर वाली। आज उनके जरिए हो रहा है। तो बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ कि है तो बहुत सारा। मैंने 4 पेज लिखे थे, लेकिन समय भी बहुत हो गया है, 1 घंटे का समय हो गया है, जबकि 45 मिनट दिए जाते हैं। अब मैं सीमा आंटी से कहूंगी कि वो इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी अपनी समरी व्यक्त करें। हाँ, जय गुरु जी आंटी, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा और यू डिड फुल जस्टिस टू इट, मोर देन दैट। और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे जो अभी आपने बोले, उसके ऊपर मैं बहुत, मुझे जो इफेक्ट करे हैं। एक तो आपने जो मित्र का बोला, ये मैंने रियलाइज नहीं किया था जितेंद्र का, कि उसका पूरा समर्पण नहीं था। अब आप देखिए पूरी पुस्तक में जितेंद्र उनके साथ बचपन से था। वो उनके साथ हरिद्वार भी भागा, उसके बाद वो बनारस के आश्रम में भी रहा, और फिर ये उनकी जर्नी में गए, उसका उसने गिव अप कर दिया क्योंकि उसके अभी दृढ़ इतना वो हुआ नहीं था। ये मैंने इस आपसे सुन के ये समझा, और जो उनके साथ बचपन से था। और एक आपने जो सबसे बड़ी बात बोली कि ग्रंथ कहना चाहिए, और ये मैं बार बार ये इसको बोलती हूँ कि ये मेरी जर्नी 2.5 साल की हो गई है। ये जितनी बार आप पढ़ेंगे इसमें नया निकल के आएगा, और नए मीनिंग, और हर अक्षर में गुरु जी प्रेजेंट है, और लर्निंग्स इस किताब में है। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, और ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। और दूसरा जो आपने बोला कि सब्र, दृढ़ विश्वास, मित्रों के साथ कैसे रहना है, और स्थिरता, शुक्राना, ये सब चैप्टर में ये सीखने को हमें मिलता है। देखिए शुक्राना कैसे, वो दोस्त ने 30 व्यंजन खाए, उसके बाद बाहर आके 1 मिनट के अंदर वो फिर घबरा गया कि अब कौन हमें वृंदावन घुमाएगा, हम कैसे जाएंगे। तो ये एक चीज सिखाई कि हमें शुक्राना करना है। और दूसरा जो आपने अभी बोला, इच्छा शक्ति, कि दृढ़ रहना है, तो भगवान भी उनकी मदद करते हैं, और ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए, ये आपने बोला। और ये मैं इससे बहुत सहमत हूँ कि ये हमें ईश्वर की जो हमारे लिए, जो उन्होंने सोचा हुआ है, जो गुरु जी ने हमारे लिए सोचा हुआ है, वो करेंगे, पर अपने समय से करेंगे। ये आपके उसमें मैंने लिखा। और 2-3 जो छोटी बातें मैं अपनी तरफ से बोलूंगी जो मुझे बहुत पसंद आई। देखिए उन्होंने बोला कि जीवन छोटा है, और यही आगे हमको ये नजर आता है कि जीवन कितना अनप्रेडिक्टेबल है। आज जो देखिए प्लेन में बैठने गए हैं, अभी बैठे भी नहीं है, प्लेन क्रैश हो गया। सो जीवन कितना मतलब एक सांस का भी हमें भरोसा नहीं है, और जीवन इतना छोटा है, जो परमहंस ने 14-15 साल की उम्र में बोला। और दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बोली कि अभी तक जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी जो चीज मुझे मिली है, परम वरदान है, वो गुरु का मिलना, गुरु का मिलना। और उन्होंने बहुत बातें बताई, कैसे कॉलरा से ठीक हुए और कैसे इम्तिहान में पास हुए। तो बहुत छोटी बातें थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है वरदान ईश्वर का जो मुझे मिला, वो गुरु का मिलना मिला। और जो उन्होंने चित चोर का बोला, देखिए वो जो ट्रेन में जो बैठते हैं, उन्होंने कहा तुम लोग चित चोर कृष्ण के आकर्षण में अपने परिवार को छोड़ के आए हो। और बहुत सब संगत जानती होगी कि वृंदावन में
क्यों उनको चित चोर कहा जाता है? वहां पे पर्दा लगाते हैं और हटाते हैं, क्योंकि अगर आप कृष्ण से प्यार करेंगे तो वो आपके साथ आ जाएंगे, इसीलिए उनको चित चोर कहा जाता है। तो ये देखिए उन्होंने चित चोर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं। और एक जो गौरी माँ ने कहा कि कितनी लज्जा की बात होती अगर मेरी रसोई का आनंद लेने वाला नहीं होता। ये आपने भी बोला कि माँ जब बच्चे के लिए खाना बनाती है। और एक और उन्होंने बोला जब उसने 30 व्यंजन खाए तो वो इतना रोने लग गया, दोनों जो है। और सबसे बड़ी जो इसमें मैं एंड करती हूँ कि क्रिया योग का पहली दफा इस चैप्टर में असली वर्णन हुआ है। उससे पहले उनको महाशय गुरु ने एक स्पिरिट ऑफ गॉड का थोड़ा सा दर्शन कराए थे, पर जो असली क्रिया योगा का है वो इस किताब की जो बेस है वो इस चैप्टर से शुरू होती है, जब उन्होंने कहा कि क्रिया तुम्हारी चिंतामणि रतन है। चिंतामणि रतन मीन्स ये ईश्वर का नाम लेते हुए हमें ये क्रिया योग करना है। और अहम की माया से मुक्त होने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा एब्जॉर्ब करने की, लाखों वर्ष लग जाते हैं। आप देखिए गुरु जी ने हमें गुरुबानी से जोड़ के ये लाखों वर्षों को कितना छोटा कर रहे हैं। जो जो क्रिया योगा खुद बोल रही है कि लाखों वर्ष लग जाएंगे आपको अहम से निकलने के लिए, वो हमें गुरु जी ने कितना इजी मार्ग बताया है। बानी से जुड़ के हमें अपने अहम को निकालना है। दिस इज द मोस्ट पिवटल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, आई अंडरस्टूड। और अपना अभ्यास श्रद्धा पूर्वक करो, तुम्हें गुरुओं का गुरु प्राप्त होगा। ये इसमें उन्होंने इस चैप्टर में बोला। उसको उसको जो उन्होंने जिन्होंने उनको, और फिर देखिए जब उन्होंने उनको पैसे दिए, उन्होंने पैसे लिए नहीं, उसकी अगेंस्ट उन्होंने उनको क्रिया योगा की दीक्षा दी, क्योंकि गुरु दक्षिणा अलाउड होती थी। उन्होंने ऐसे पैसे नहीं लिए। जब उन्होंने 1-1 रुपए के नोट लिए, छोटे से बालक ने उसको ऐसे पैसे नहीं लिए, उसको दीक्षा देके एज अ गुरु दक्षिणा समझा, और तब वो जाके उन्होंने अपने भाई के आगे वो पैसे रखे। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये इतनी टच करती है। हाँ, साईं बाबा भी कहते हैं ना कि किसी को कुछ दिए कुछ लो किसी से। और ये हम लोग को हिंदू धर्म में भी सिखाते हैं ना कि वो फिर अगले अगले जन्म के ऋण बन जाते हैं। तो अगर आप किसी के हाँ, लिए कुछ कर रहे हो तभी किसी से कुछ हो। करेक्ट। तो मैं यही एंड करती हूँ। और इमोशंस बहुत हैं, बहुत प्यारा चैप्टर है, और आगे भी ये पुस्तक चलती रहेगी और बहुत बढ़ती और प्यारी होती जाएगी। सो गुरु जी का लाख लाख मैं शुक्राना कि थैंक यू वेरी कुछ मच। दिखाना, थैंक यू। हाँ, मैं छोटा सा कुछ दिखाना चाहूंगी अभी। कल जब मैं शाम को ये कर रही थी कि कल मेरा अध्याय है, पहली बार मैं करूंगी पुस्तक, तो कृपया, अभी तक सिर्फ रीडिंग करी है मैंने इसकी 2 साल। और लेकिन कभी एक्सप्लेनेशन नहीं करा, समरी नहीं करी, तो ये मेरा पहला मौका था। तो मैं प्रे कर रही थी परमहंस जी से भी और गुरु जी से भी। तो मुझे माँ आनंदमयी और परमहंस जी के दर्शन हुए। और वो एक ऐसे ही टी लाइट कैंडल का वाज है, और उसे ऐसे वो बैठे हुए गाँव में, और जो परमहंसमयी माँ है ऐसे आनंदमयी माँ ऐसे बैठी। तो मेरे को भी आनंदमयी उन्होंने माँ अपने बहुत बार दर्शन दिए हैं, बहुत दिए हैं। इस पुस्तक की जर्नी में बहुत दर्शन दिए हैं। और शुक्राना आज ये गुरु जी। शब्द सुनकर बहुत अरदास किया कि लास्ट में ही वो शब्द आया है, और वो बहुत बड़ा गुरु जी की तरफ से इशारा कि हाँ ठीक है, बड़ा हो। तो थैंक यू। मैं और एक शुक्राना मेरे 2 लाइन हमेशा। शब्द की मैं वृंदावन में एंड करती हूँ, क्योंकि कबीर जी का परसों निकला है। सिर्फ उसके बाद मैं एंड करूंगी। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाओ रे, जाका ठाकुर तू ही, सारिंगधर मोह कबीरा नाव रे। तो ये उन्होंने कबीर जी ने वृंदावन के ऊपर बोला है। सो आई एंड हियर। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु दास अंकल। जय गुरु जी। मैं नम्रता पॉल आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो प्लीज, आप सादर आमंत्रित हैं। नम्रता पॉल आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। संगत का बहुत बहुत शुक्राना। नेहा आंटी बहुत खूबसूरत ढंग से भावों के साथ अपने महाराज की जो लीला है, जैसे उन्होंने हमें अपने पास धीरे 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 बुलाया, और कितनी सरलता से, मतलब जहाँ पे यहाँ वर्षों दर वर्षों की बात हो रही है, वही महाराज ने तो मानो हमारी झोली में सब कुछ
यूं ही डाल दिया। इतने सुंदर ढंग से आपने एक्सप्लेन किया, इतने सुंदर ढंग से मांग और पूर्ति का नियम जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। ये भाव मुझे बहुत खूबसूरत लगा। डिमांड एंड सप्लाई हम रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, लेकिन शायद बिन मंगया सब कुछ जानदा, मांगने की भी जरूरत नहीं है। सप्लाई सप्लाई अबंडेंस में सप्लाई हो रही है हाँ महाराज जी। के साथ हमारी। इतना बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था। यहाँ पे युक्तेश्वर जी की बात हो रही है ना, कि जो हाँ ज्ञान जी। के साथ साथ अवतार है, उन्हें लगा कि अब तो मेरा जीवन जो है वो सार्थक हो गया। इसके अलावा आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहाड़ी मास्टर के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा। उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी। महाराज ने तो हमें किसी योग विधि को अपनाने के लिए कहा ही नहीं। हाँ महाराज की कृपा ही हमारा योग है। हम क्रिया योग में सक्षम है, समर्थ है या नहीं है। ओम नमः शिवाय बोल के शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोल के ही हम सारे सारे हर स्तर पर समर्थ हो जाते हैं। बहुत बहुत उन्हें सुंदर पता है ढंग ना, से। ये कंजर है, इनसे ये भी नहीं होगा। महाराज को पता है ये लोग आलसी हैं, इनसे ये भी नहीं होगा। आलसी है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर आंटी, थैंक यू वेरी मच। संगत को जरूर समझ में आया होगा कि किस भाव के साथ पाठ लिखा गया और किस भाव से आपने इसे पढ़ के सब तक प्रेषित किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सचान। अंकल, इसके अलावा अगर आप कुछ और कहना चाहें। सीमा आंटी तो वैसे ही मुझे लगता है पर्सोनिफाइड बुक है। हाँ जैसे ही सीमा आंटी बात करती है, मुझे लगता है योगी कथामृत जो है वो पर्सोनिफाइड हो गई। हाँ। थैंक यू सीमा बिल्कुल आंटी। बिल्कुल। आपका अनुभव और आपका ज्ञान जो है उसकी वो अंतिम पराकाष्ठा पर है। और आंटी, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि सीमा आंटी ने किया मेरे को होस्ट। अच्छा, इट इज नॉट अ इसके कोइंसिडेंस। पीछे भी, हाँ, ये भी एक मतलब मेरे को नीरजा आंटी ने करना था। जी और सीमा आंटी के दरबार में मैंने एक दो सत्संग अटेंड किए। एक जगह मैं बैठी थी वर्षा आंटी क्या अनी वहां पे वसंत विहार में। और जी। ध्यान लगाते ही मेरे को ये शब्द बहुत अपील किया था, संसार समुंदे तार गोविंदे। और हम्म। मैं महाराष्ट्र में काफी रही हूँ, तो विट्ठल का बहुत बहुत सुना करा, अभंग बहुत सुनती थी और जी उनके दर्शन भी बहुत किए। तो मुझे ना सीमा आंटी का दरबार ध्यान आ गया वहां बैठे बैठे। तो वहां से सत्संग से आते ही मैंने सीमा आंटी को कहा कि मैं तो आपके दरबार में पहुंच गई थी, आपकी भी हाजिरी लग गई। और फिर आंटी ने कबीर जी का करा, रविदास जी का करा, मैंने अटेंड करे सीमा आंटी के यहाँ। तो इनसे बहुत आध्यात्मिक चर्चा होती रही, फोन पे भी। मिले तो हम कभी नहीं, और सबसे पहले बड़े मंदिर में ही मिले थे सिर्फ थोड़ी देर। और उसके बाद देखिए, गुरु जी ने मुझे इनका साथ देना था, आपका भी साथ देना था। मैं अभी ये पिछले महीने कितनी जल्दी जल्दी मिली आपको। तो हाँ जी हाँ जी। मैं बैठे बैठे ही गुरु जी का शुक्राना कर रही थी कि मुझे कहाँ से उठा के आपने कहाँ पहुंचा दिया। फर्श से अर्श तक पहुंचाने की जो महाराज बिल्कुल की महिमा है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आंटी, मैं तो बिल्कुल किसी काबिल नहीं हूँ, किसी काबिल नहीं हूँ जो अकिंचन, महाराज ने दिया है। अकिंचन है हम। मैं तभी बिल्कुल कहती हूँ ना कि उनके द्वार का अगर महाराज कुत्ता भी बना देंगे ना, तो वो भी बहुत है। बिल्कुल। राम नाम की जो चेन हमारे गले में बांध दे और मोती नाम रख के हमें अपने दरबार से बंधा रखे, तो ये भी हमारा सर्व सौभाग्य, जन जन्मांतरों का सौभाग्य है। बिल्कुल अब मैं सीमा कुमार आंटी के घर जाना चाहूंगी, मैं भी एक बार दर्शन प्राप्त कर लूंगी।
मेरे मन में भी उत्सुकता हो रही है दरबार देखने की। जय गुरु जी तो महाराज। दरबार है बहुत सुंदर। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। गुरु 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 महाराज की तरफ से नेहा आंटी आपको, सीमा कुमार आंटी आपको, नीजा आंटी आपको, सबको, गुरु संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। और इसी के साथ ही मैं संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग गुरु जी की कृपा से एक बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो योगी कथा अमृत का जो सेशन है वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड संडे को हुआ करेगा इंस्टेड ऑफ सैटरडे। इट विल बी ऑर्गेनाइज ऑन संडेज ओनली। तो अब जरा अपना शेड्यूल उसी हिसाब से बना लें। टाइम यही रहेगा अंकल? सेम टाइमिंग्स। जी। maybe we can change the timings. I think due to Shiv Puran sessions, we can delay the session. We can make it 12:30 instead of 11:30. 12:30. 12:30 is better for all. तो गुरु बाकी नम्रता पाल आंटी, मैं और आप इकट्ठे जाएंगे सीमा आंटी के यहाँ दरबार पे। मैं भी मेरे को भी गुरु जी महाराज का आमंत्रण है वहाँ आने के लिए। तो जैसे जैसे महाराज की इच्छा होगी नेक्स्ट मंथ आई विल बी देयर इन इंडिया। तो आज्ञा लेते हैं हम सब गुरु महाराज से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।